हम लोग भी महिला है, हम लोग भी चाहते हैं कि हमारा बेटियों लोग को बचा ले। हम लोग भी देश का बेटी है, मणिपुर का भी देश का बेटी है। पश्चिम बंगाल बाहर नहीं है, पश्चिम बंगाल देश में ही है। प्रधानमंत्री जी कल मणिपुर का घटना के लिए कल बोला, लेकिन सब राज्यों को बोला, हमारे सब बेटियों लोगों के लिए बोला कि सब राज्यों में कानून व्यवस्था स्ट्रांग होना चाहिए। सिर्फ मणिपुर का बेटी नहीं, देश का बेटी है वो। तो हम भी चाहते हैं कि हमारे लिए भी कुछ बात आप लोग करें। हमारा बेटी कहाँ जाएंगे? पंचायत चुनाव में जिला परिषद का प्रार्थी हमारे इलाका में, उसको मतलब बंगाल हिंसा, मणिपुर हिंसा, आखिरकार इन दोनों में अलग क्या है? कुछ भी अलग नहीं है, लेकिन प्रतिक्रिया देने का ढंग अलग क्यों है? मणिपुर में कुकी समाज की महिलाओं के साथ में जो हुआ है, हम उसे सही नहीं ठहराते, क्योंकि सनातनी हिंदू हमेशा से महिलाओं का सम्मान करता है। लेकिन केवल सेलेक्टेड विषय पर बोलना और सेलेक्टेड व्यक्ति विशेष पर ही बोलना, यह हमारे देश के प्रधानमंत्री को भली भांति आता है। वीडियो वायरल हुई मणिपुर की, जिसमें दिखाया गया कि दो महिलाओं के साथ बड़ी ही अभद्रता हुई, उनको नग्न घुमाया गया मणिपुर में और उनके गुप्त अंगों पर हाथ लगाया गया। लेकिन जानकारी ये आ रही है कि जिन दो महिलाओं के साथ में ये हुआ, वे कुकी समाज की महिला थी, और जिन लोगों ने उसके साथ ये किया वे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे। सीधी सीधी बात है। इस पर प्रधानमंत्री ने अपना बयान दिया सीजेआई के बयान के बाद, और मीडिया ने इसको हाथों हाथ दिखाया भी और इसको चलाया भी। काफी हिंदू खुश हुए कि चलिए प्रधानमंत्री आखिरकार मणिपुर हिंसा पर बोले तो सही। लेकिन अब सच्चाई सामने ये आ रही है कि जिन दो महिलाओं के साथ में ये हुआ, वे कुकी समाज की थी, यानी क्रिश्चियन थी। अब बीजेपी की ही सांसद लोकेट चैटर्जी, जो बंगाल से सांसद हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री से कुछ सवाल पूछ लिए। उनका पूछना यह है कि अब क्या बंगाल की बेटी बेटी नहीं है? क्या सिर्फ मणिपुर की बेटियां बेटियां हैं, और केवल कुकी समाज की बेटी ही क्यों? मैताई समाज की बेटी हमारी बेटी क्यों नहीं है? मैं आपको बता दूं, विधानसभा चुनाव बंगाल में जब हुए थे लास्ट, तब से लेकर अब तक 7,000 हिंदू महिलाओं के साथ वहां पर यौन शोषण हो चुका है। और मणिपुर में पूरा मैताई गांव, यानी जो पूरा हिंदुओं का गांव था, उसको क्रिश्चियनों ने जलाकर राख कर दिया है। हजारों हिंदू महिलाओं की इज्जतें वहां पर लूटी गई, बच्चों को मारा गया, उनको जिंदा जला दिया गया। लेकिन हमारे हिंदू हृदय सम्राट मोदी जी के मुख से एक भी शब्द नहीं निकला। पालघर में हमारे साधु को पीट पीट कर मार दिया गया, लेकिन एक भी शब्द नहीं निकला। कन्हैयालाल का गला रेत कर उसकी हत्या कर दी गई, लेकिन प्रधानमंत्री के मुख से एक शब्द नहीं निकला। बंगाल के अंदर 7,000 से ज्यादा महिलाओं को, हिंदू महिलाओं का यौन शोषण हुआ, हिंदू बच्चियों के साथ जो क्रूरता से व्यवहार किया गया और आज भी हो रहा है, प्रधानमंत्री ने इस पर एक शब्द नहीं बोला।
लेकिन मैंने आपसे क्या कहा, सिलेक्टेड विषय, सिलेक्टेड सब्जेक्ट को ढूंढना हमारे इस महामानव को अच्छी तरह से आता है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी आखिर इस पर ही एक्शन क्यों लिया? क्योंकि वे दोनों महिलाएं कुकी समाज की यानी क्रिश्चियन समाज की थी। मैं आपको फिर बता दूं, सनातनी हिंदू, सनातन समाज हमेशा महिलाओं का सम्मान करता है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी में हो। हमने कभी भी किसी भी युद्ध में महिलाओं का शोषण नहीं किया। शायद आज हमको यही भारी पड़ रहा है। जिस व्यक्ति को हमने वोट देकर इतने सर्वोच्च पद तक पहुंचाया, वो केवल सिलेक्टेड विषयों पर ही बोल रहा है। आज बीजेपी की ही सांसद लोकेट चैटर्जी, जो बंगाल से सांसद है, आज वो रोकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके आज वो रो रही हैं कि प्रधानमंत्री साहब, बंगाल में भी बेटियां है, बंगाल में भी आप देखिए, केवल मणिपुर में कुकी समाज की बेटियों पर आपका बोलना ये उचित नहीं। ये बड़े शर्म की बात है। और मुझे आज जब सुबह मुझे इस बात की जानकारी मेरे सामने आई कि जिन दो महिलाओं के साथ में, जिन दो बेटियों के साथ में ये हुआ, वे कुकी समाज की थी। पहले तो मेरे अंदर एक रोष था कि जिन कुकी समाज ने मैतेई समाज के गांव में आग लगा दी, उनके साथ ये अच्छा हुआ। लेकिन फिर मैंने सोचा कि जिन दो महिलाओं के साथ ये हुआ, ये एक महिला होने के नाते किसी भी महिला के साथ नहीं होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़े दुख की बात इसमें पर यह है इसमें कि प्रधानमंत्री का इस पर बोलना और केवल कुकी समाज पर बोलना, ये बड़ी शर्म की बात है। केवल 36 सेकंड प्रधानमंत्री बोले अपने संबोधन में, चाहे वे 36 सेकंड बोले हो या 40 सेकंड, यह मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है उन्होंने इस पर मुंह खोला और वे बोले। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री साहब से, आप मैतेई समाज पर क्यों नहीं बोले? मैतेई समाज के हजारों युवकों का वहां पर कत्ल कर दिया गया, तब आप क्यों नहीं बोले? हजारों महिलाओं की इज्जतें लूट ली गई, तब आप क्यों नहीं बोले? बंगाल के अंदर 7,000 से ज्यादा महिलाओं का शोषण हुआ, यौन शोषण हुआ, आप क्यों नहीं बोले? पालघर में कन्हैयालाल की गला रेत कर हत्या कर दी गई, आप क्यों नहीं बोले? मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं। पूरे देश में हिंदुओं के साथ जो व्यवहार हो रहा है, जो हिंदुओं को अपने ही देश में दोहरे दर्जे का नागरिक बनाकर रख दिया गया है, आप वहां पर क्यों नहीं बोले? आखिरकार आप कुकी समाज की जब महिलाओं पर अत्याचार हुआ, आप तभी क्यों बोले? या आप तभी क्यों बोलते हैं जब विशेष समुदाय के मुसलमानों की महिलाओं के साथ में या मुसलमानों के साथ में कोई अत्याचार होता है, आप तभी क्यों बोलते हैं? पार्लियामेंट में खड़े होकर गोरक्षकों को गुंडा आपने क्यों कहा? क्योंकि एक मरने वाला एक विशेष समुदाय से था, एक मुस्लिम कम्युनिटी से था, और जो कि अपनी स्वयं की मौत मरा था हार्ट अटैक से। आपने पार्लियामेंट में खड़े होकर गोरक्षकों को आपने गुंडा कहा था। मैं आपसे बस यही पूछना चाहता हूं, आपकी सांसद लोकेट चैटर्जी बंगाल से रो रो कर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, आप इस पर क्यों नहीं बोले? क्या बंगाल की बेटियां बेटियां नहीं है? क्या बंगाल के हिंदू हिंदू नहीं है? क्या केवल मणिपुर की कुकी समाज की महिलाएं ही इस देश में रहने लायक है? कभी गुजरात में, कभी उत्तर प्रदेश में, कभी दिल्ली में, कभी मध्य प्रदेश में, कभी महाराष्ट्र में हिंदू महिलाओं के साथ में, युवकों के साथ में रोजाना जो व्यवहार हो रहे हैं, उनके कत्ल हो रहे हैं, और एक भीड़ जो आती है और सब कुछ रौंद कर चली जाती है, तब आपके मुंह पर टेप लग जाती है, आप कुछ नहीं बोले। मेरे कुछ प्रश्न हैं। जब मैंने लोकेट चैटर्जी की वीडियो देखी तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं पूछना चाहता हूं, आपके सांसद जब बंगाल में रो रहे हैं बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, तो वहां के आम हिंदुओं का क्या हाल होगा? आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि क्या हाल होगा आम हिंदुओं का। चाहे पंचायत चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, कोई भी चुनाव ऐसा नहीं है जब चुनाव चल रहे हो वहां पर हिंदू महिलाओं के साथ में शोषण ना हुआ हो, उनके साथ दुराचार ना हुआ हो, लेकिन आप तब क्यों नहीं बोले?
आप साक्षी मर्डर केस पर क्यों नहीं बोले? आप केवल कुकी समाज की महिलाओं के साथ जो ये गलत हुआ आप उस पर ही क्यों बोले? क्योंकि केवल और केवल दो कम्युनिटी, ईसाई कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी को आपका उनका विश्वास जीतना है। हिंदुस्तान के अंदर रहने वाला हिंदुओं से आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो मूर्ख हैं। उसने आपको वोट देकर इतने सर्वोच्च पद तक बैठाया है, क्योंकि वो मूर्ख है। आप हिंदुओं की बेटियों की लुटती हुई इज्जतों पर क्यों नहीं बोले? मैं यही पूछना चाहता हूं आपसे। मेरा यही प्रश्न है, मेरा कोई प्रश्न नहीं है। मैं आप पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं आपसे केवल प्रश्न पूछ रहा हूं कि जब आपकी सांसद रो रो कर आपसे पूछ रही हैं क्या मणिपुर की बेटियां बेटियां है, क्या बंगाल की बेटियां बेटियां नहीं है, तब आप क्यों नहीं बोले? नमस्कार।